हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम देख रहे हैं क्लास 10 का उदाहरण का एक दूसरा वीडियो है जो द्विघात समीकरण पर आधारित है और प्रश्नावली 4.3 है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हमें कोई भी समीकरण इस प्रकार से दिया रहता है a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी तक हमने सीखा इसका जो मूल निकालने के लिए एक ऋणखंड विधि से भी इसके दो मूल निकाले और एक पूर्ण वर्ग विधि करके भी हमने निकाला। लेकिन अब इसमें दो तीन चीजें हमें समझने की चीज है कि जैसे हमको b² माइनस 4ac का मान अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता है तभी इसका कोई मूल प्राप्त होगा, ये समझने की चीज है। और हम अगर देखें तो b² माइनस 4ac बराबर d होता है। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट और डिस्क्रिमिनांट का मतलब होता है विविक्तकर या विवेचक। विविक्तकर कहें या इसको हम लोग विवेचक कहें, ठीक है। विविक्तकर या विवेचक कुछ भी कर सकते हैं। b² माइनस 4 इक्वल टू d। और जब हमें x का मान निकालना होगा तो हमें एक फॉर्मूला लगाना -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। इससे हम x के दो मान प्राप्त कर लेंगे। तो ये पहले हमको समझना है, ठीक है। और इसके बाद जहां भी जो जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको भी लगाएंगे, ठीक ना। तो फिलहाल हमें इसको देखना है और उसको बनाना है। चलिए, तो 10 नंबर का जो सवाल है वो दे रखा है 4.1 के प्रश्नावली, हाँ 4.1 का 2 नंबर 1 एग्जाम्पल 10 दिया। वो क्या दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, क्या मानना पड़ेगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम भूखंड की चौड़ाई मानेंगे। क्या लिखना है कि माना कि भूखंड की चौड़ाई, और ये हमारे पास x मीटर होता है। लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई होगा 2x प्लस 1 मीटर और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयताकार इसलिए। अब यहां पे हम क्या रखेंगे, 528 किया जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स। अगर हम देखें 528 2x स्क्वायर प्लस x, और इसको अरेंज कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, इस पैटर्न को समझना है। देखते रहिएगा। a का मान इससे हमें मिल जाएगा 2, इससे b का मान 1 और c का मान माइनस 528 मिल जाता है। मिल गया। चूंकि हमें x निकालना है तो हम पहले d क्यों नहीं निकाल लें। d निकालने से हमारे पास कुछ काम आसान हो जाएगा। 4a के जगह पे 2 और c के जगह पे 528, ये आ गया हमारा क्या 1 माइनस 4 दूनी 8, ये प्लस 8 गुने 528। तो 8 गुने 528 करेंगे, 8 गुने 528 कितने आ जाएंगे 4224। ये जोड़ेंगे तो 4225। और इस आधार पर हम x का मान निकालेंगे। d आ गया क्या, देख लीजिएगा, d का मान 0 से बड़ा है ना। और इसलिए x निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, x। और x निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये फॉर्मूला, क्या -b प्लस माइन रूट अंडर d बटे 2a माइनस b माइनस 1 प्लस में रूट अंडर d है 4225 और बटा 2a का जगह पे रख देंगे कितना 2। कितना आ गया -1 प्लस माइनस 4225 का वर्गमूल कितना होता है, बोलिए। 4225 का वर्गमूल हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा 65 और बटे नीचे 4। इसके दो मान एक बार प्लस करके निकाल लीजिए और एक बार माइनस करके निकाल लीजिए। यह जाएगा 64/4 और ये माइनस 66/4। ये आ गया कम से कम
4, 16 चौक 64 और एक घटेगा कटेगा तो ये 16 और एक -66/4। तो इसको हम अगर काटेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 33 और ये 2 -33/2। बीमा ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये समझिएगा, बीमा ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अतः x बराबर आ जाएगा 16 मीटर, ये हो गया चौड़ाई। तो लंबाई क्या हो गया 2x + 1 मीटर, यानी 2 × 16 मीटर + 1, 16 दूनी 32 + 1 मीटर, यानी 33 मीटर। यही आंसर है। तो बच्चों इस तरह हमें बनाना है। मेन कंसेप्ट हमको यहाँ पे देखना है और इसको निकालने का कोशिश करना है, समझना है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्णों का योग 290 हो। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है, समझ में आ रहा बात। तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा ये समझिएगा। पहले मानेंगे, माना कि दो विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 2 है। ठीक है, प्रश्न से दोनों के वर्गों का योग ये हो जाएगा हमारा 290 के बराबर। अब हम इसको तोड़कर इक्वेशन बनाएंगे। x का स्क्वायर x स्क्वायर + 4x + 4 290, ये दोनों जुड़ गए आपस में। 2x स्क्वायर + 4x + 4 -290, ये 0। 2x स्क्वायर + 4x और 4 में 90 यानी 286। चलिए तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। और ये हमारा हो जाएगा a का मान 1, b का मान 2 और c का मान -143। हमको पहले d निकालना है, b स्क्वायर -4ac, 2 का स्क्वायर 4, a की जगह इतना और c की जगह पे 143। 4 + 4 के 12, 4 56 157 576। और x जब आप निकालिएगा तो -b + √b स्क्वायर -4ac/2a का फॉर्मूला, -b मतलब 2 -2 + ये आएगा 576 और ये आ गया 2 × a की जगह पे 1, -2 ± 26/2, 2 कॉमन ले लीजिए, -1 ± 13/2, 2 कट जाएगा, एक माइनस और ये -1 + 13 और एक आएगा -1 - 13, ये आ गया 12 और ये आ गया -14। धनात्मक पूर्णांक लेना है, अतः x का मान हो गया 12, ये अमान्य कर दीजिएगा क्योंकि निगेटिव है, और x + 2 12 + 2 = 14। यही दो धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। चलिए तो हमने यहां पर 2 कवर किया है, तीसरा इसी प्रकार का है। चलिए अब हम 12 प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना। तो 12 नंबर का जो सवाल था मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब इसमें सब कुछ मानेंगे। सबसे पहले मानेंगे कि माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर, इसकी लंबाई अपने आप क्या हो जाएगी, प्रश्न कंडीशन से x + 3 मीटर होगी। क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई कहता है, क्षेत्रफल इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल है हमारे पास क्या, इसको देखिए। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x × x + 3, तो ये आ गया हमारा x²
प्लस 3x इतना आ गया मीटर स्क्वायर। और प्रश्न है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ये हमारे पास है x मीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई का फॉर्मूला है। 1/2 आधार x, ऊंचाई है 12, कटेगा 6x मीटर स्क्वायर। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से चलिए, आयताकार पार का जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल से 4 अधिक है और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 0, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको ये बन गया। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसी पैटर्न को लेकर चलेंगे। इसमें a आ गया 1, b आ जाएगा -3 और c आ गया -4। हम पहले d निकालेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता है, विविक्तर की आवश्यकता है। तो -3 का स्क्वायर -4, a का 1 और c का -4, ये आएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 16 और 9 25। और इसलिए x निकाल लेंगे तो -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a माइनस b हमारे पास है -3 प्लस माइनस और ये 25 बटे 2 गुने a का जगह पे क्या रखेंगे 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 5 बटे 2, 3 प्लस 5 बटे 2 और 3 माइनस 5 बटे 2, ये आ गया 8 बटे 2 और ये आ जाएंगे -2 बटे 2, कट गया 4 और -1। हमको निकालना क्या था, तो ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि निगेटिव नहीं लेना है, हम तो धनात्मक लिए है और इसलिए चौड़ाई आ गया हमारे पास 4 मीटर और लंबाई आ जाएगा कितना, x प्लस 3 इतना मीटर, यानी कि 4 प्लस 3 मीटर मिला जुला के 7 मीटर। तो बच्चों इसी तरह हमें इसको बनाना है और देखना है, ठीक है। तो एक बार ये हमारा उदाहरण नंबर 12 था और अब हम चलेंगे उदाहरण नंबर 13 की तरफ। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं जो उदाहरण में है। इसका 2 सवाल मैं कर देता हूं तो इसे आप कर लेंगे। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही बात है, अगर अस्तित्व हो तो अस्तित्व होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया इसमें से हम ए बी सी निकालेंगे। ये हमारा है 3, बी होगा -5 और सी हो गया 2। हम डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूलेट लगा के क्या आ गया, बी है -5 का स्क्वायर -4, a के जगह पे 3 और c का इतना, तो 25 घटा 4 पे 12 दूनी 24 1। इसलिए हम लिखेंगे d का मान ग्रेटर देन 0 है, 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा 1 है, इसका अस्तित्व है, अतः इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। इसलिए x निकालेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a माइनस b, तो -5 प्लस रूट अंडर d 1 बाई 2 इंटू 3 कितना आएंगे 5 प्लस माइनस 1 बाई 6, यानी कि 5 प्लस 1 बाई 6, 5 माइनस 1 बाई 6, तो ये 6 बाई 6 और -4 बाई 6 कट गए 2 और 3 में, यानी 1 और -2 बाई 3। यही आंसर है इसका। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे सोल्व करेंगे। इसका दूसरा सवाल भी इसी आधार पर है, इसको भी देख लीजिए। इसमें नहीं कुछ है तो x पर साथ 1 है, a का मान 1, b हो गया 4, c हो गया 5। हम d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना है भैया, b स्क्वायर है 4 का स्क्वायर माइनस 4, 1 और 5, 16 घटाओ 20, ये आएगा -4। लिखेंगे d लेस देन 0, क्योंकि -7 0 से छोटा है, अतः इसका अस्तित्व नहीं है। बस डायरेक्ट लिखिए, इसका अस्तित्व नहीं है।
और अगर हम इसके तीसरे हिसाब की बात करें तो लीजिए मैं यहां भी बना देता हूं इसको। तीसरा सम कहता है 2x² माइनस 2√x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा है, यहां भी यही करेंगे। a का मान 2, b का मान माइनस 2√2 और c का मान 1। हम d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। b है माइनस 2√2 का स्क्वायर, 4 a के जगह पे 2 और c के जगह पे 1, तो माइनस माइनस प्लस 4, 4 दूनी 8, 8 घटा 8 0। d इक्वल टू 0, इसका अस्तित्व होगा, इसका अस्तित्व है। अतः x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे 2a। माइनस बी मतलब माइनस 2√2 प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 का रूट 0 बटे 2 गुने 1 की जगह पे 2, कितना आएगा माइनस 2√2 बटे 4। ठीक है, और बस यही आंसर होगा इसका। इसके दो मूल कैसे निकलेंगे, अब अगर आप देखें तो सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, तो बन जाएगा। कैसे देखिए मैं बताता हूं। 2 से काट दीजिए, -2 प्लस माइनस लिखिए, यहाँ पे 0 है, कुछ खास नहीं, तो -√2 बटे 2। अब इसको -√2 को ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा।